पुर्तगाल का एक अहम इमिग्रेशन एरिया या इमिग्रेशन रेगुलेशंस को परमानेंटली टेम्परेरी रिवोक कर दिया गया। मैं दो वर्ड यूज किए, परमानेंट एंड टेम्परेरी। दोनों में डिफरेंस है कि परमानेंटली क्लोज किया या टेम्परेरी क्लोज किया। कब तक जो ओपन हो सकता है, रिज्यूम कब तक हो सकता है। सिर्फ उन लोगों के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन वीजा पे आके जॉब ऑफर लेके इमिग्रेशन को इनिशिएट करते थे, तमाम उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम जो है। तो वो लोग जो कि हाईली स्किल्ड माइग्रेशंस में अपने आप को एंटर करते थे, यानी कि हाई डेजिग्नेशन पे आर्टिकल 90 में अपने आप को प्रोसीड करते हैं, या फिर वो लोग जो वोकेशनल स्टूडेंट्स अपनी स्किल को इन्हांस करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम ये ऑलवेज ओपन रहेगा। तमाम यूनियन के अंदर में रह रहे हैं लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड आर्टिकल 116 के तहत, उनके लिए भी ये प्रोग्राम। आर्टिकल 122 फैमिली के केसेस, ये सारे के सारे 98.2 ये सारे के सारे जो है कर सके, जो पीछे से डायरेक्ट आते थे वो प्रॉपर यानी कि अप्रोप्रिएट वीज़ा पे एंटर कर सके। ये गवर्नमेंट की ओर से बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये संभव है? तो इसका इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में भी जो है मेजर हो सकता है। सर्वाइवल नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऊपर में भी बहुत बड़ा रीओपन करने का विचार किया जा सकता है, इसको ऑल्टरनेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या रिज्यूम किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर में नया प्लान डिसाइड करेगी। 88 या 89 आर्टिकल क्लोज हो गया है, लेकिन आपके पास फिर स्टिल सेवरल ऑप्शंस हैं अपने आप को कब रिज्यूम करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 4 से 5 लाख एप्लीकेशन जो हैं, प्रेशर बन सकता है। एक तो लेबर शॉर्टेज हो जाएगी कंट्री। नमस्कार, सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पुर्तगाल। जैसे कि आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन जो है इंफॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। हम कंसल्टेंसी एरिया में डीपली सर्व करते हैं उन तमाम कम्युनिटीज़ को जो अपना देशों विदेशों में बिजनेस, एजुकेशन या फिर प्रोफेशनलिज्म या फिर रीसेटलमेंट या फिर डिजिटल नोमैड या फिर रिटायरमेंट लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। तमाम तरह की टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइस और इंफॉर्मेशन हमारी टीम की ओर से मुहैया करवाई जाती है, जो कि अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड करियर। एक अहम इंफॉर्मेशन तमाम उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल का रूट करते थे, पुर्तगाल में आके अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते थे। गवर्नमेंट की ओर से पिछले दिनी पुर्तगाल का एक अहम इमिग्रेशन एरिया या इमिग्रेशन रेगुलेशंस को परमानेंटली टेम्परेरी रिवोक कर दिया गया। मैं दो वर्ड यूज किए, परमानेंट एंड टेम्परेरी। दोनों में डिफरेंस है कि परमानेंटली क्लोज किया या टेम्परेरी क्लोज किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये परमानेंट हो सकता है किन कारणों के कारण, और या फिर ये टेम्परेरी हो सकता है किन कारणों के कारण, या फिर ये कब तक जो ओपन हो सकता है, रिज्यूम कब तक हो सकता है। ये तीन इसके अंदर में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये परमानेंटली क्लोज है, ये टेम्परेरी क्लोज है, या फिर ये कब रिज्यूम किया जाएगा। इसके लिए कोई डेट या कोई टाइम फिक्स निर्धारित किया गया है, इसके बारे में मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँ। पहले तो मैं बताऊं, ये उन लोगों के लिए सिर्फ क्लोज है ये प्रोग्राम जो पे शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा पे या फिर विजिट वीज़ा पे या किसी और तरीकाकार से पुर्तगाल के अंदर में एंटर होते थे, उसके बाद जॉब लेने के बाद में रेजिडेंसी टेम्परेरी को प्रोसीड करते थे। सिर्फ उन लोगों के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा पे आके जॉब ऑफर लेके इमिग्रेशन को इनिशिएट करते थे, तमाम उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम जो है क्लोज किया गया। लेकिन इसके अलावा ये प्रोग्राम कंटिन्यू रिमेन रहेगा उन लोगों के लिए, इवन वो शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा पे आए हैं, इवन वो विजिट वीज़ा पे आए हैं, इवन वो किसी भी रूट से पुर्तगाल में आए हैं। तो वो लोग जो कि हाईली स्किल्ड माइग्रेशंस में अपने आप को एंटर करते थे, यानी कि हाई डेजिग्नेशन पे आर्टिकल 90 में अपने आप को प्रोसीड करते हैं, या फिर वो लोग जो वोकेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडीज़
या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स या वोकेशनल प्रोग्राम में अपने आप को एंटर करते हैं और अपनी स्किल को इन्हांस करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम ये ऑलवेज ओपन रहेगा। तमाम वो लोग आर्टिकल 92, इसके बाद में तमाम वो लोग जो हायर स्टडी, पीएचडी, मास्टर डिग्री या अदर हायर स्टडी में अपने आप को यूनिवर्सिटी लेवल पे एंटर करते हैं और 91 में अपनी एजुकेशन को इन्हांस करते हुए अपने प्रोसेस को, इमिग्रेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, तो उनके लिए भी ओपन रहेगा। इसके अलावा ईयू के अंदर में जो लोग रह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर में रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड आर्टिकल 116 के तहत, उनके लिए भी ये प्रोग्राम जो है ओपन रहेगा। वो किसी भी वीज़ा पे आके अपने आप को परस्यू कर। इसके अलावा आर्टिकल 15, वो तमाम लोग यूरोपियन यूनियन फैमिलीज के मेंबर हैं, इवन वो नॉन ईयू हैं और वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे आए हैं, दे आर ऑल एलिजिबल। वो सारे के सारे जो लोग हैं एलिजिबल हैं, अभी भी वो अपने आप को पुर्तगाल के अंदर में रेजिडेंसी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम अदर आर्टिकल्स, आर्टिकल 77, स्पेशल सिचुएशन आर्टिकल, आर्टिकल 122, फैमिली के केसेस, ये सारे के सारे 98.2, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं अभी भी कंसीडर किए जाएंगे। ओनली जो इसमें मेजर इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 88 एंड 89, वो भी उन लोगों के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा पे एंटर होते थे। लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है आज की डेट में? गवर्नमेंट ये बता रही है कि जो पोर्चुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड में है, उनकी वीज़ा की तादाद जो है, वीज़ा का जो कोटा है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। वहाँ से मैक्सिमम वीज़ाज जो हैं, डी वीज़ा, चाहे वो वर्क परमिट का D1 वीज़ा है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप D2 वीज़ा है, चाहे वो हाईली स्किल्ड माइग्रेशन D3 वीज़ा है, चाहे वो D4 वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर वो D6 वीज़ा फैमिली के लिए है, या फिर अदर D8 डिजिटल नोमैड के लिए है, D7 रिमोट वर्कर के लिए है, D9 इंटर्नशिप एंड वॉलंटियरशिप के लिए है। तो ये तमाम तरह के D कैटेगरी के वीज़ा का जो कोटा है पोर्टुगीज कॉन्सुलेट में इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। वहाँ से मैक्सिमम वीज़ा जो हैं इजी और फास्ट ट्रैक के तहत इशू किए जाएंगे, ताकि लोग यहाँ पे आके अपने आप को कंप्लाइंस कर सके। जो पीछे से डायरेक्ट आते थे वो प्रॉपर यानी कि अप्रोप्रिएट वीज़ा पे एंटर कर सके। ये गवर्नमेंट की ओर से बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? इसके रीजंस हैं कि पोर्टुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड के अंदर में इतनी मैन पावर नहीं है जितनी एप्लीकेशंस वीज़ा के लिए जाएंगी वहाँ पे अभी, या फिर वो इतना कॉन्सुलेट के पास में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, वो इतना जल्दी वीज़ास के डिसीजन दे पाएंगे। जैसे कि सीजनल वर्कर है, यहाँ पोर्चुगल के अंदर एग्रीकल्चर सीजन होता है, अगर उस समय में वो इतने वीज़ाज इशू नहीं कर पाए तो इसका इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में भी जो है मेजर हो सकता है। तो ये एक अहम स्टोरी है, अहम इंफॉर्मेशन है। तो इसके अलावा जो सबसे इम्पैक्टफुल बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये इस तरह की इमिग्रेशन बंद करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अभी अभी क्लोज की है, आर्टिकल 88, 89 जो शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा पे आते हैं, कि अगर हम इसको परमानेंट परज्यूम करें कि परमानेंट बंद करेंगे तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर में सर्वाइवल नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऊपर में भी बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। एक तो लेबर शॉर्टेज हो जाएगी कंट्री के अंदर, जो एग्रीकल्चर एरिया है या कंस्ट्रक्शन एरिया है, फिशरी एरिया है, रेस्टोरेंट होटल एरिया है, वहाँ पे पहले ही शॉर्टेज है लेबर की, यानी कि इतने कम वेजेस पे आपको लोग नहीं मिलते काम करने के लिए कंट्री में। तो यहाँ पे ऑलरेडी लेबर की शॉर्टेज है, तो और शॉर्टेज जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, सीजनल वर्कर नहीं मिलेंगे। इसका इम्पैक्ट जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर में होगा। और सबमिटेड है इमिग्रेशन को प्रोसेस के लिए जो पेंडिंग है, जिनको गवर्नमेंट टाइमली सर्व नहीं कर पा रही है, और उनके पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है कि इतने लोगों को वो टाइमली सर्व कर पाए, जिससे गवर्नमेंट ये टेम्परेरी डिसीजन लिया हो सकता है कि जो 5 लाख 4 लाख एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले उनको क्लोज किया जाए, उनको सर्व किया जाए, उनको रेगुलाइज किया जाए कंट्री के अंदर में। उसके बाद में इसी प्रोग्राम को रिज्यूम किया जाए, फिर से ओपन किया जाए। ये भी एक कारण हो सकता है टेम्परेरी क्लोज होने का, और या फिर हम परमानेंट, क्योंकि देयर आर लेस पॉसिबिलिटीज़, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस प्रोग्राम को परमानेंटली क्लोज कर पाएँ। उन 3 तमाम कारणों के कारण जो मैंने बताया आपको प्रीवियस कन्वर्सेशन में, लेबर शॉर्टेज, एज शॉर्टेज, कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एंड सोशल, तो ये 3 अहम कारण हैं। चौथा कारण है कि पोर्टुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड में उतनी क्षमता नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है
कि वो इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी डी कैटेगरी के वीज़ा जो है इशू कर पाएँ, इतनी सारी एप्लीकेशनों को वहाँ पे वो सर्व कर पाएँ। तो ये भी एक अहम है, क्योंकि अभी पहले से ही कम एप्लीकेशंस के बाद में भी वहाँ तमाम कॉन्सुलेट अब्रॉड के अंदर में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। इवन अमेरिका में, कनाडा में कॉन्सुलेट की बात करें, इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर में भी जो पोर्टुगीज कॉन्सुलेट है वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं है, यानी कि उनके पास स्टाफ के कम लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं वहाँ पे कॉन्सुलेट में, जिसका एक कारण है कि वो डी कैटेगरी के वीज़ाज इशू नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रोग्राम जो कैंसिल किया गया है या रिवोक किया गया है, हमारे नज़रिए से इसको टेम्परेरी कंसीडर करें। ये टाइम फ्रेम हम कहेंगे कि जब तक वो 4 लाख एप्लीकेशंस 1 साल में या 2 साल में क्लोज होती है, उसके बाद में इसको रीओपन करने का विचार किया जा सकता है, इसको ऑल्टरनेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या रिज्यूम किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर में नया प्लान डिसाइड करेगी। अब वो गवर्नमेंट के पास एक बड़ा चैलेंज आएगा आने वाले 6, 8, 10 माह के बाद या 1 साल के बाद, कि जो ये लेबर शॉर्टेज है इसको कैसे फुलफिल किया जाए, एज शॉर्टेज है इसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो ये जो इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है कंट्री को, उसको कैसे फुलफिल किया जाए, जो स्किल्ड कैटेगरी के लोग हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए। तो इसके ऊपर में गवर्नमेंट जो आने वाले समय में इसके ऊपर में डेफिनेटली सोचने पे मजबूर हो जाएगी। सो इसलिए आप ये प्रिज्यूम करके चलें कि अगर 88 या 89 आर्टिकल क्लोज हो गया है, लेकिन आपके पास फिर स्टिल सेवरल ऑप्शंस हैं अपने आप को पुर्तगाल में इमिग्रेशन और रेजिडेंसी के लिए प्रोसीड करने के लिए, जैसे कि आप एज ए प्रोफेशनल, जैसे कि आप एज ए वोकेशनल स्टूडेंट, जैसे कि आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी, जैसे कि आप हायर स्टडी स्टूडेंट, जैसे कि आप फैमिली रीयूनियन, जैसे कि आप EU फैमिली मेंबर, जैसे कि आप आर्टिकल 116 EU लॉन्ग टर्म कार्ड, जैसे कि आप आर्टिकल 77 जर्नलिज्म, जैसे कि आप आर्टिकल 122 इन स्पेशल सिचुएशंस, इसके तहत 3, 4, 5 और ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 98.2। ये तमाम तरह के जो प्रोग्राम हैं सब ओपन है, रिज्यूम है, तो आपको पैनिक या वो दुविधा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेके हमारी टीम लगातार आप तक हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।